हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप? आई रियली होप कि आप अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस हेल्थ सीरीज़ को आप बहुत पसंद कर रहे हैं, जैसा मुझे कुछ कमेंट्स और मेरे सब्सक्राइबर से पता लगा है। तो इस सीरीज़ में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की आज बात करेंगे और वो है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन, जो ऊपरी शरीर की भी होती है, इंटरनल भी होती है। तो उसकी बात बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे वीडियो को प्लीज़, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की। अब दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा, हम काफ़ी लोग काफ़ी थके होते हैं, वो लो एनर्जी फील करते हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लोटिंग होती रहती है और स्किन डिसऑर्डर होते रहते हैं और अनकंट्रोल्ड वेट गेन वो करते रहते हैं। कई बार वो लोग सोचते हैं कि ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है या हमारी उम्र बढ़ रही है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन ये सीरियस कंडीशन बन जाती है उनकी किस वजह से? इन्फ्लेमेशन की वजह से। जो इंटरनली इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी का, उसकी वजह से। अब दोस्तों, क्या है इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके रीज़न क्या है उसके बारे में बात करेंगे। कॉजेज़ क्या है, सिम्टम्स क्या है, उसका नेचुरली ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में मैं आपको वंडरफुल एडवाइस दूंगा एक सप्लीमेंट की, जिनसे 2 से 3 सप्लीमेंट लेकर आप हमेशा के लिए, हमेशा तो नहीं कहेंगे, बॉडी का पार्ट्स होता है, लेकिन उससे बचा जा सकता है। क्या है ये? तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखना। अब दोस्तों, जब भी हम इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं तो आखिर ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है? ये एक्चुअली में बॉडी का एक बायोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी में कई बार इंजरी हो जाती हैं या इन्फेक्शन आ जाते हैं, फ्लू आ जाता है, हमारी बॉडी में टॉक्सिस एंटर कर जाते हैं, तो ये बॉडी हमारी उससे लड़ने की कोशिश करती है। आपने देखा होगा, बुखार, तेज बुखार आ जाता है, तो एक्चुअली में वो लड़ने की कोशिश करती है और इसी लड़ने की कोशिश को फर्स्ट एड रिस्पॉन्स बोलते हैं और इसी को इस इन्फ्लेमेशन बॉडी का बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन अच्छा भी होता है, लेकिन ये जब आपे से बाहर हो जाता है, अनकंट्रोल हो जाता है, तो मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी चीज़ एक्सेस जो अति हो जाती है, वो चाहे कितनी भी अच्छी हो, वो बुरी होती है। तो इन्फ्लेमेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज के लिए, उसे डिस्कस करते हैं, बहुत डीपली डिस्कस करते हैं। बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए वीडियो, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन के कारणों की बात करते हैं, किस वजह से होते हैं, और इसे प्रॉपर समझते हैं कि क्या क्या रीज़न है इसके पीछे। तो सबसे पहला रीज़न जो आता है वो प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर है। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, एक्चुअली में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज जो हमारी आजकल की डाइट है वो रिफाइंड शुगर और मैदे से भरी हुई है। ये हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं और जब आप इन्हें खाते हो तो आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, और स्पाइक एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, जिससे जितना आप शुगर खाते हो उतना ही इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ता है। तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्रोसेस फूड और रिफाइंड शुगर को। देन दूसरा है गट डिसबायोसिस, और ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपको मालूम है, ज़्यादातर हमारा इम्यून सिस्टम हमारी गट में बनता है, और जब ये गट का सिस्टम बिगड़ता है, जिसे हम गट डिसबायोसिस कहते हैं, तो वो गट लाइनिंग को डैमेज करता है। वो जो हमारी गट की लाइनिंग होती है, उससे दीवारें होती हैं, उसको डैमेज करता है। और गट डैमेज के जब डैमेज होती है तो इन्फ्लेमेशन साइन निकलते हैं और पूरी बॉडी में ये ट्रैवल करते हैं, और पूरी बॉडी में एसिडिटी, ब्लोटिंग और फटीग जैसी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है क्रोनिक स्ट्रेस। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल की लाइफस्टाइल जैसा चल रहा है भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है, जो एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन्स है। थोड़े टाइम का स्ट्रेस तो चलो ठीक है, लेकिन जब ये लगातार होता है, यह कॉर्टिसोल ओवरलोड हो जाता है, यह हाई कॉर्टिसोल सीधे सीधे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करता है। जब ब्रेन स्ट्रेस रहता है तो आपकी गट भी स्ट्रेस रहती है, आपका इम्यून सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। फिर एक और पॉइंट है सिडेंट्री लाइफस्टाइल एंड पुअर स्लीप। दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज की डेट में हम सो नहीं पा रहे, और लाइफस्टाइल आपको पता ही है कैसा है आज की डेट में। जब आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो आपका ब्लड फ्लो जो स्लो हो जाता है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल बॉडी में सर्कुलेट करने लगते हैं, और हमारी बॉडी रात को डीप स्लीप के दौरान खुद को रिपेयर एंड डिटॉक्स करती है। अगर आप डेली 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन का आ जाता है, क्योंकि वो प्रॉपर रिपेयर का और डिटॉक्स का
प्रोसेस पूरा नहीं हो पाता। तो ये सारे रीजंस हैं। अब बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। दोस्तों हमने रीज़न की बात कर ली, अब वो कॉमन सिम्टम्स क्या क्या हैं, क्या क्या महसूस होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कांस्टेंट फटीग, और सिंपल सा रीज़न है ये, जो कांस्टेंट फटीग है, अगर आप रोज़ 7 से 8 घंटे की नींद भी ले रहे हैं और उसके बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, सुबह उठ के बॉडी हैवी लगती है, यानी बॉडी साइलेंटली इन्फ्लेमेशन से फाइट कर रही है, सेल एनर्जी प्रोड्यूस करने के बजाय सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, तो ये बहुत बेकार कंडीशन हो जाती है। साथ साथ में डाइजेस्टिव इशू आ जाते हैं। अगर आपको हर मील के बाद गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी फील हो रही है, इरेगुलर मोशन आ रहे हैं और कभी कॉन्स्टिपेशन रहता है, कभी लूज मोशन होते हैं, तो इस कंडीशन को आईबीएस कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिंड्रोम रहते हैं। ये इनडाइजेशन नहीं होती, लेकिन गट इन्फ्लेमेशन के साइन है ये, इनडाइजेशन नहीं कहेंगे, गट इन्फ्लेमेशन के साइन हो जाते हैं ये। और जब गट लाइनिंग इन्फ्लेम होती है और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है वो गट, तो वो टॉक्सिस ब्लड स्ट्रीम के लीक हो जाते हैं। इस प्रोसेस को लीकी गट बोलते हैं और ये बहुत खतरनाक की स्थिति होती है, गट के लिए बिल्कुल बेकार चीज़ है। इस और एक प्रॉब्लम हो जाती है स्किन प्रॉब्लम। आपकी स्किन एक रिफ्लेक्शन है आपकी इंटरनल बॉडी का। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्किन डिसऑर्डर रहते हैं, एक्ने रहते हैं, एक्जिमा रहता है, सोराइसिस रहते हैं, बार बार साइनस या रेसिस आ रहे हैं, तो ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर हो सकता है। आपकी बॉडी स्किन के थ्रू टॉक्सिस रिलीज करने की कोशिश करती है और ये ओवरलोड हो जाती है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। साथ ही साथ हम बात करते हैं जो अनएक्सपेक्टेड वेट गेन होता है, ये क्यों हो जाता है? अचानक आपका वजन बढ़ जाता है, ये हेल्दी डाइट के बावजूद भी वजन बढ़ना, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के साइन हो सकते हैं, इसको संभालना पड़ेगा। साथ ही साथ ब्रेन फॉग और मूड स्विंग, ये बहुत हो रहा है आजकल। क्या होता है कि आपको लगता है हम फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, चीज़ें याद नहीं रख पा रही, ये सब ब्रेन इन्फ्लेमेशन और ब्रेन फॉग के सिम्टम्स हो सकते हैं। आप लाइफस्टाइल सही कर सकते हैं, डाइट के थ्रू प्लान कर सकते हैं, तभी ये ठीक होगी, वरना बहुत खतरनाक मोड में चली जाएगी। तो दोस्तों अगर इसके टेस्ट की बात की जाए, अगर हम इन्फ्लेमेशन, बॉडी इन्फ्लेमेशन के टेस्ट की बात करें, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहला टेस्ट होता है दोस्तों CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। अब सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं, हाई CRP का मतलब है आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए आपका CRP डाउन हो। साथ ही साथ एक और टेस्ट है जिसे ESR कहते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं इसे। अच्छा, ये क्या होता है? ये मार्कर होता है एक जनरल इन्फ्लेमेशन का लेवल को इंडिकेट करने का। हमेशा ध्यान रखिए, अपने तरफ से सेल्फ टेस्ट मत करिए, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाइए और वो जो टेस्ट कहता है उसे करिए। इससे क्या है, आप सही डायग्नोज पे जा सकेंगे और सही मेडिसिन पा सकेंगे। अगर इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और अप्रोच की बात करूँ तो हमें क्या करना चाहिए, इसके सॉल्यूशन क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप इसमें है काम द गट। दोस्तों हम कितनी बार कहते हैं सारी बीमारियां हमारी गट से निकली हुई है और इम्यूनिटी का 70% हिस्सा हमारी गट में ही बनता है। तो हमें जो ओरिजिन होता है इन्फ्लेमेशन का, वो जड़ है हमारी गट में होती है, इसलिए सबसे पहले गट को हील करना जरूरी है। जब आप गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन के सिग्नल निकलते रहते हैं, तो ये ख़राब स्थिति होती है। अगर 7 से 10 दिन के लिए आप अपनी डाइट में रिफाइंड शुगर, प्रोसेस स्नैक्स, फ्राइड फूड और एक्सेस अल्कोहल को निकाल दें तो आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। इसकी जगह आप डाइट में कुक आइटम ले सकते हैं, जैसे लौकी, तोरी, पालक, मूंग की दाल, खिचड़ी, दाल, हल्दी, जीरा और अदरक को शामिल कर सकते हैं। ये सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, बहुत इन्फ्लेमेशन में मदद करेगी। देन दूसरा स्टेप 2 की बात करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए ऐसी डाइट लें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, मतलब उसको मारने वाली होती है। तो आपका खाना ही आपकी दवा है। जितना कलरफुल आपकी थाली होगी, जैसे बोला भी जाता है हम जितने कलरफुल फल खाएंगे उतना ही बॉडी आपके एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी तो
इसके लिए हम ग्रीन फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी कहीं पढ़ा था, उसको नोट कर लिया, आप लोगों के लिए मैं इसे डाल रहा हूँ। ग्रीन फार्मूला, जैसे ग्रीन की जो स्पेलिंग होती है GREEN, जी स्टैंड फॉर ग्रीन लीफी वेजी डेली लेनी है हमने, ग्रीन पत्तेदार सब्जी लेनी है। R स्टैंड फॉर रिच एंटीऑक्सीडेंट लेने हैं, जैसे बेरीज हो गया, आंवला हो गया, टर्मरिक हो गया। E स्टैंड फॉर अर्ली डिनर, मतलब 8 बजे तक ये तो आपको डिनर कर ही लेना है। और नेक्स्ट ये है एक्सट्रैक्टेड ऑयल इंस्टेंट ऑफ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड ऑयल की जगह आप एक्सट्रैक्टेड ऑयल ले सकते हैं। साथ में N स्टैंड करता है नट्स और सीड्स, लाइक आप वॉलनट ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, ये सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट में आते हैं। अब इसके तीसरे स्टेप पे जाते हैं, तो तीसरा स्टेप है रिपेयर विद ओमेगा 3 एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट। हमने इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात करी, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट की बात की, ओमेगा 3 भी बहुत ज़रूरी है उसके लिए, और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अच्छा, होता क्या है नेचुरल एंड कुछ खास चीज़ें हैं जो आपको इन्फ्लेमेशन को कम करने में हमारी हेल्प करती है, जैसे ओमेगा 3 हो गई, फैटी एसिड हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए, चिया सीड हो गए। ये आप अगर डेली अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ में ओमेगा 3 डायरेक्टली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। हल्दी में करकुमिन होता है, इसमें अदरक में होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, बॉडी में बढ़े हुए लेवल को कम करते हैं। लेकिन हल्दी के साथ अगर पेपर का आप यूज़ करेंगे तो उसकी ऑब्जर्वेशन पावर को, जो ऑब्जर्व करने की शक्ति है, उसे बॉडी में बहुत बढ़ा देते हैं। कुकिंग में हम सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टेप 4 की बात की जाए, मैनेज स्ट्रेस रिस्पॉन्स, और दोस्तों ये आजकल की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो जब ब्रेन स्ट्रेस होता है तब गट और इम्यून सिस्टम इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और आपके जो इसके लिए आप क्या करते हैं, 10 मिनट की डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, शाम को हल्की वॉक ले सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम कॉर्टिसोल लेवल को बैलेंस इससे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करके इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और स्टेप 5 है, जो लास्ट पॉइंट है, सपोर्ट डिटॉक्स एंड रिकवरी। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। रात को 11 बजे से पहले ज़रूर सो जाना चाहिए, क्योंकि ये समय हमारी जो बॉडी का मैकेनिज़्म होता है वो डिटॉक्सीफाई करता है बॉडी को और रिपेयर करता है बॉडी को। तो जो डिटॉक्स हार्मोन्स होते हैं वो इस टाइम एक्टिव हो जाते हैं। जब एक्टिव हो जाते हैं, डेली वो काम करते हैं अपना। डेली हाइड्रेट रखने के लिए बॉडी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। नारियल पानी ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं। लेट नाइट स्नैकिंग बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए, बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। तो ये स्टेप लेंगे तो आप इनसे बचे जा सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा, इन सारी चीज़ों के अलावा, मैं आपको कुछ 3 से 4 सप्लीमेंट ज़रूर प्रिस्क्राइब करूँगा, जहाँ आप इन सारी डाइटों को कई बार नहीं ले पाते। तो इन सारे चीज़ों का एक्सट्रैक्ट उन सप्लीमेंट में भरा पड़ा है। तो आइए उसकी तरफ हम चलते हैं वीडियो में। पहले सप्लीमेंट की बात करूं तो वो है वेल टर्मरिक। और टर्मरिक कहा गया है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। जैसा मैंने वीडियो में भी बताया है कि हल्दी बहुत इफ़ेक्टिव है, क्योंकि जब भी हमारे चोट लग जाती है, सूजन हो जाती है, इंटरनली बॉडी में सूजन आती है, तो सब चोट लगती है, तो सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं दूध में हल्दी डाल के पीने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन को कम करती है। तो ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं। साथ ही साथ फ्लैक्स ऑयल, जैसे मैंने बात की, शरीर को ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है, तो इसमें 369 फैटी एसिड ओमेगा 3 है, तो बहुत अच्छा काम करती है, आपके हीलिंग प्रोसेस को, इन्फ्लेमेशन से बचाती है। साथ ही साथ आंवला जूस बहुत अच्छा रिच सोर्स है विटामिन सी का और एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं और आपकी बॉडी को बहुत सूदिंग रखते हैं, आपके डाइजेशन को अच्छा रखते हैं। और जब डाइजेशन, आपकी गट अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली सारी बॉडी का हील प्रोसेस तेज हो जाएगा। साथ ही साथ एक और हेल्थ सप्लीमेंट है जिसे बोलते हैं ओमेगा 3 एंटार्क्टिक किल ऑयल। वंडरफुल हेल्थ सप्लीमेंट है, इसे ले सकते हैं। ओमेगा 3 आपको मालूम है हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है,
एंटीऑक्सीडेंट आपके लिए इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने में मदद करेगा। दोस्तों वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन मैं आपको डेप्थ नॉलेज इसमें देना चाहता था। क्या इसके रीज़न है, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे हम सप्लीमेंट के थ्रू अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। क्योंकि एक बार इन्फ्लेमेशन, जब मैं क्रोनिक सीवियर लेवल पे इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में चालू हो गया तो बहुत सारी आपकी चीज़ें बेकार हो जाएंगी, क्योंकि सारे ऑर्गन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपकी इंटरनली बॉडी ख़राब होने लगेगी और आप डैमेज की तरफ, डिजीज़ की तरफ जाते जाओगे। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे एक पर्सन के साथ, एक फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इन्फ्लेमेशन हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम CRP और ESR टेस्ट हम करवाते ही नहीं हैं, तो हमें पता ही नहीं लग पाता कि अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते रहेंगे, थोड़ी लाइफस्टाइल को भी मैनेज करके चलेंगे, तो इन चीज़ों से इन्फ्लेमेशन और ख़ासकर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, जैसा मैंने थंबनेल में भी लिखा है साइलेंट किलर है, उससे बचा जा सकता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत सपोर्ट करेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।